नमस्ते। आप सबका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम इस अपने नए वीडियो में नया टॉपिक शुरू करेंगे, वो है फिलॉसफी ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। हमारा शरीर, मन और आत्मा, इन सब का आपस में क्या संबंध है, ये सब कैसे इंटरकनेक्टेड हैं और ये कैसे आपस में कार्य करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा जो शरीर है वो हमको दिखाई देता है, ये स्थूल शरीर है, यही हमको दिखाई देता है। लेकिन हमारा शरीर दो और तत्वों को भी ग्रहण किए हुआ है, वो है मन और आत्मा, लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देते हैं। मन एक सूक्ष्म उसका जो रूप है वो मन है, और इन दोनों के पीछे जो काम करता है वो आत्मा है। तो शरीर जड़ है, उसमें कोई चैतन्यता नहीं है। वो जो चलता फिरता दिखाई देता है, जो चैतन्य दिखाई देता है, वो आत्मा की वजह से दिखाई देता है। तो मन, जो शरीर के चैतन्य होने के पीछे जो कारण है वो आत्मा है। तो जो आत्मा है वो शुद्ध स्वरूप है, लेकिन बॉडी हमारी जो बनी है, जो स्थूल शरीर जो हमको दिखाई दे रहा है, वो सेंस ऑर्गन्स के आधार पर चलता है। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं: आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो इनसे हम जो भी कुछ देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, स्पर्श करते हैं, स्वाद लेते हैं, तो ये सब जो मिला जुला जो हमको ज्ञान देते हैं, ये सारा ज्ञान हमारे माइंड में चला जाता है। माइंड इस सारे ज्ञान को स्टोर कर लेता है। और एक और तत्व होता है, वो होता है बुद्धि, जिससे वो प्रोसेसिंग करता है और उसके आधार पे वो बिलीफ सिस्टम बनाता है, जो हमारा मन होता है या माइंड होता है। तो जो मन होता है वो ये जानता है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो ये जानता है। एक चीज होती है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हमारा मन डिसाइड करता रहता है बुद्धि की मदद से। लेकिन एक चीज होती है, वो है आत्मा। वो कभी भी आपको कोई गलत राय नहीं दे सकती, लेकिन मन दे सकता है। यही इन दोनों चीजों में फर्क होता है। तो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। अद्वैत दर्शन के अनुसार शंकराचार्य जी कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मेरे अंदर मैं ब्रह्म हूँ। और वो जो ब्रह्म मेरे अंदर है वही सबके अंदर है। वही जो आत्मा मेरे अंदर है वही सारी प्राणियों के अंदर सेम आत्मा है, एक ही आत्मा है। तो वो जो आत्मा है, उसी आत्मा से, उसी आत्मा के प्रकाश से हमारा ये जो शरीर है वो चलता है। लेकिन मन क्या करता है? मन सारी सूचनाओं को एकत्र करता है, फिर अपने फायदे और नुकसान के आधार पर वो निर्णय लेता है। वो ये देखता है कि किस चीज में मेरा फायदा है, वो करना चाहता है, जिस चीज में उसका नुकसान हो रहा होता है वो नहीं करना चाहता है। तो वो भौतिकतावादी भी होता है, वो आध्यात्मिक भी हो सकता है, कई तरीके का हो सकता है। वो मन होता है। मन पे हमारी सारी इंद्रियों के जो प्रभाव पड़ते हैं वो मन पे पड़ते हैं। मन भी एक इंद्रिय ही होती है, और वो 11वीं इंद्रिय हमारी जो एक 5 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और एक 11वीं जो इंद्रिय है वो मन है। तो वो जो मन है वो सारी सूचनाओं को इकट्ठा करके अपने हिसाब से डिसीजन लेना चाहता है। मन के भी कई पार्ट होते हैं, कॉन्शियस पार्ट, सबकॉन्शियस पार्ट, अनकॉन्शियस पार्ट। तो हमारा जो मन का कॉन्शियस पार्ट होता है वो बहुत कम होता है, मुश्किल से 4 to 5% होता है। और हमारा जो बाकी का परसेंटेज होता है वो सबकॉन्शियस पार्ट होता है, उसी में अनकॉन्शियस पार्ट भी रहता है। लेकिन हम अपने सबकॉन्शियस पार्ट को कभी भी यूज नहीं करते हैं, बहुत कम यूज करते हैं। लेकिन हमारे जितने भी संस्कार हैं वो सब जो बन रहे हैं, जो भी आत्मा हमारी, जो भी जो सेंस ऑर्गन्स है, वो जो हमारे जितनी भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो सब हमारे मन पर डाल रहे हैं, और मन पे उसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। मन उनको एकत्र करता जा रहा है, और वही जो एकत्र सूचनाओं के आधार पे हम जो भी कार्य कर रहे हैं वही हमारे संस्कार बनते जा रहे हैं। उन्हीं संस्कारों के आधार पर हमारा जो है वो चरित्र का निर्माण होता है। तो इस तरह से जो होता है वो ग्रहण तो इंद्रियां करती हैं, उसको स्टोर मन कर लेता है। लेकिन मन के कई रूप मैंने आपको बताए हो सकते हैं, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मन हमारा कुछ करने के लिए भी कर सकता है और कुछ ना करने के लिए भी कर सकता है। लेकिन आत्मा ऐसी नहीं होती है। आत्मा शुद्ध स्वरूप है। वो उसका आत्मा का जो पर्पज है, वो आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होना चाहती है, और वो उस परमात्मा के साथ अपने आप को एकाकार करना चाहती है। यही इस आत्मा का उद्देश्य है। इसीलिए इंडियन फिलोसफी में जो हमारा जन्म का हाईएस्ट उद्देश्य बताया गया है, वो यही इसीलिए बताया गया है कि हमारा जीवन अगर हमको ये मिला है तो वो इसीलिए मिला है कि हम अपनी इस आत्मा को परमात्मा के साथ एकाकार कर सकें। लेकिन चूंकि वो माया के बंधन में जकड़ा रहता है, अविद्या से घिरा रहता है, इसलिए इंसान नहीं समझ पाता है कि इस शरीर और मन के परे एक आत्मा कार्य कर रही है। जैसे एक स्टोरी है महाभारत में, जब श्री कृष्ण जी दुर्योधन को समझाने जाते हैं, लेकिन दुर्योधन उनसे यह कह देता है
कि नहीं मुझे सब पता है, मुझे पता है उसी गुरुकुल में मैं भी पढ़ा हूँ जिसमें पांडव पढ़े हैं, मैं भी उन्हीं गुरु से शिक्षा प्राप्त किया हुआ हूँ जिनसे पांडव ने तो की है, तो मुझे भी पता है सही क्या है गलत क्या है। लेकिन नहीं मैं वो नहीं करूंगा, मैं करूंगा वही जो मेरा मन चाहता है। यानी कि मन अलग है और आत्मा अलग है। आत्मा जानती है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन कभी कभी मन नहीं जानता है। यही चीज होती है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी जो एक पूरा जो हमारी पर्सनैलिटी है वो तीन चीजों से मिलकर बनी है, शरीर से, मन से और आत्मा से। तो शरीर है वो स्थूल है, जो कि एक पिंड दिखता है, और मन वो है जो इन सारी सूचनाओं को जो लेते हैं सेंसरी ऑर्गन्स, उनको इकट्ठा करता है और फिर प्रोसेसिंग करके हमको बताता है हमको क्या करना है, कैसे चलना है, क्या बोलना है, कौन सा विचार सोचना है, कौन सा हटाना है, ये सब मन बना लेता है। और इन सबको चलाने वाली एक आत्मा होती है जो कि चैतन्य शक्ति होती है। उस वही शुद्ध स्वरूप होता है, वही आत्मा का स्वरूप जो हम देखते हैं, वही वो ही शुद्ध स्वरूप है। तो वो जो आत्मा है वो ये चीज है कि वो इन दोनों चीजों को चला रही है पीछे से, जो चैतन्य शक्ति है, और वो सब जगह एक ही है, सब जगह सिमिलर है। तो जब किसी की इंसान की जब डेथ हो जाती है तो हम देख तब इसीलिए आज हम जो पुराणों में लिखा है, जो इसी तरह से हमको बताया और सुना जाता है कि नहीं मरता केवल शरीर है, और जो आत्मा है वो अमर है, वो नहीं मरती है, ना उसका कोई आकार है, ना उसका कोई आदि और अंत है, वो आत्मा है। तो इस तरह से ये तीन कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, वो है शरीर, मन और आत्मा। तो उम्मीद है कि कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछिएगा, और कोशिश करूंगी कि इसके ऊपर और नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।